सबिता अपने बड़े बेटे अंकुश से बोली, केशव की शादी के बाद कौन सा कमरा उन्हें दें। सभी कमरे मेहमानों से भरे हैं, बस एक कमरा ऊपर वाला खाली है। अंकुश तुरंत बोला, माँ इसमें इतना क्या सोचना, हमारा वाला कमरा उनके लिए अच्छा रहेगा। नई नई शादी हुई है उनकी, हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। यह सुनकर पास बैठी माहिरा चिढ़ गई और सोचने लगी कि आज तो तक जो कमरा हमारा था वह अब श्वेता और केशव का हो जाएगा। हद हो गई। अंकुश ने मेरी इच्छा जानना भी जरूरी नहीं समझा और कह दिया कि उनके लिए अच्छा रहेगा। हम कौन से पुराने हो गए हैं, महीना पहले तो शादी हुई है हमारी। तभी ताई जी ने अपनी सलाह देते हुए कहा, अंकुश तुम अपना कमरा क्यों छोड़ते हो, ऊपर वाला कमरा भी अच्छा भला है, उसे लड़कियां सजा संवार देगी। और माहिरा से तो पूछ लो, क्या वह अपना कमरा छोड़ने को तैयार है। तभी अंकुश बोला कि अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये नए दूल्हा दुल्हन होंगे और हम महीना पुराने हो गए हैं। ये शब्द माहिरा को उदास कर गए, पर उस पर किसी का ध्यान न गया। ससुराल की रीति के अनुसार घर की बड़ी औरतें और नई बहू माहिरा बारात में नहीं गए थे। बारात की वापसी पर गहनों से लदी छमछम करती श्वेता ने केशव के संग जैसे ही घर में प्रवेश किया वैसे ही तारीफें होने लगी। अलग अलग औरतें बोली, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है, चांद है चांद, लगता है केशव ने मोती दान किए थे। कैसी दूध सी उजली बहू है केशव की, यही तो इच्छा थी लड़की चांद सी हो। माहिरा चुपचाप एक तरफ खड़ी देख सुन रही थी, क्योंकि वो इतनी गोरी और सुंदर नहीं थी। तभी सविता ने माहिरा को नेक वाली थाली लाने को कहा और इसी बीच कुछ रस्मों की तैयारी होने लगी। तभी माहिरा को अपनी शादी की रस्म याद आ गई। जुए की रस्म में जब माहिरा ने 3 बार अंगूठी ढूंढ निकाली, तब सबने कहा था कि भाई अब तो माहिरा ही राज करेगी और अंकुश इसका दीवाना बना घूमेगा। पर माहिरा तो अंकुश का चेहरा देखने को भी तरसती रही, क्योंकि अंकुश दिल्ली में जॉब करता था और हफ्ते या 15 दिन में एक बार आता था। माहिरा शादी से पहले भी काफी बंधनों में रही थी। ससुराल में भी अभी तक अंकुश के साथ उतनी नजदीकियां नहीं आई जितनी माहिरा चाहती थी। फिर भी माहिरा सबके सामने मुस्कुराते हुए बैठी रहती। तभी उसकी सास ने आवाज लगाई और माहिरा फिर से वर्तमान में आ गई। तभी अंकुश की कजिन रीता हंसते हुए बोली कि हाँ भाई, एक बात बताओ, वह आपके दावे का क्या हुआ जब आपने कहा था कि मेरी दुल्हन एकदम गोरी चिट्टी होगी। यह बात तो केशव भाई पर फिट हो गई। यह कहकर वो हंसने लगी। अंकुश ने भी हंसते हुए कहा कि अब क्या करें, जो किस्मत में लिखा था। तभी ताई जी ने अपनी बेटी रीता को डांट कर कहा कि यह क्या बेहूदगी है, नई नवेली बहुएं हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अंकुश तेरी भी मति मारी गई है क्या। खैर 2 दिन बाद माहिरा को पता लगा कि केशव और श्वेता के हनीमून की टिकट भी अंकुश ने करवाई है, तो उसे बुरा लगा। सोचने लगी कि हमारा हनीमून कहाँ गया, अपने लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं सोचा, क्यों। खैर वो चुप रही। कुछ दिनों बाद केशव लंदन चला गया। ऐसे में श्वेता को अकेलापन न लगे, इसलिए घर का हर सदस्य उसका ध्यान रखने लगा था। लेकिन माहिरा को अकेलापन लगने लगा और वो रोने के लिए छत पर चली गई और बहुत कुछ सोचने लगी। तभी अंकुश आया और बोला कि माहिरा तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, चलो नीचे, माँ तुम्हें बुला रही है। और हाँ, कल सुबह की ट्रेन से दिल्ली निकल जाऊंगा, तुम श्वेता का ध्यान रखना कि वह उदास ना हो। वैसे भी तो सभी ध्यान रखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान रखना और अच्छा रहेगा। अंकुश आगे कुछ और कहता उससे पहले ही माहिरा गुस्से से चिल्ला पड़ी, सबके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, पर मेरे लिए नहीं। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूं कि मैं सबका ध्यान रखूं और खुद को भूल जाऊं। मेरी इच्छाएं, मेरा हनीमून, उसका क्या। अंकुश हैरान होकर उसको देखता रह गया। आज तुम्हें क्या हो गया है माहिरा, तुम श्वेता से अपनी तुलना कर रही हो क्या, उसके नाम से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई। माहिरा बोली कि नहीं, मैं किसी से तुलना क्यों करूंगी, मुझे जगह चाहिए आपके दिल में, लेकिन नहीं मिल रही। केशव भैया तो ब्याह के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो माँ जी 3 सालों से पीछे लगी थी, तब उन्होंने हामी भरी थी। तो क्या आपके साथ भी शादी की जबरदस्ती हुई है। और उस दिन रीता ने जो बात कही थी, इससे लगता है कि आपकी चाहत शायद कोई और थी। अंकुश बोला कि बातों का बतंगर बनाना छोड़ो और मन शांत करो। अब नीचे चलो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। और परसों ही ऑफिस में 5 दिन की छुट्टी के लिए बात कर ली थी मैंने। पहले छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए हनीमून पर नहीं जा पाई। आखिर कुछ ही वक्त बाद वह दिन भी आ गया जब माहिरा अंकुश के साथ हनीमून पर गई। माहिरा बहुत खुश थी, उसके सपने पूरे हो रहे थे।
कुछ वक्त बाद अंकुश और माहिरा ने मूवी देखने का प्लान बनाया, लेकिन श्वेता को रेलवे स्टेशन जाना था और अंकुश उसे छोड़ने गया था। इस वजह से मूवी कैंसिल हो गई और माहिरा बहुत नाराज हो गई। सुबह भी ज्यादातर माहिरा ही घर का काम संभालती थी क्योंकि श्वेता लेट उठती थी। उस दिन माहिरा थकी हुई थी। श्वेता बिस्तर में सुबह 9 बजे तक चैन की नींद ले रही थी और माहिरा रसोई में लगी हुई थी। तभी अंकुश ने श्वेता को चाय देकर जगाने को कह दिया। वह जानती थी कि अंकुश को देर तक बिस्तर पे पड़े रहना पसंद नहीं। फिर श्वेता से कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता। आखिर माहिरा ने कह ही दिया। क्या मैं जबरदस्ती आपके गले पड़ गई हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? हर समय बस श्वेता श्वेता। मुझसे तो परंपरा निभाने की बात करते हैं और उसका बिंदास होना अच्छा लगता है। आखिर क्यों? माहिरा का चेहरा आंसुओं से भी भीग चला था। अंकुश बोला, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे मन में इतनी जलन कहाँ से आ गई? श्वेता के नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? देवरानी तो छोटी बहन जैसी होती है और तुम तो ना जाने दुश्मन बनी बैठी हो। माहिरा बोली, बस फिर शुरू हो गया आपका प्रवचन। उसकी हर बात गुणों से भरी होती है और मेरी बुराई से। फिर अंकुश बिना नाश्ता किए और लंच टिफिन लिए ऑफिस चला गया। उस दिन माहिरा को माइग्रेन का अटैक पड़ गया। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। उल्टियों के साथ साथ चक्कर भी आ रहा था। श्वेता ने मेडिकल किट छान मारी पर दर्द की कोई गोली नहीं मिली। उसने अंकुश को फोन किया तो सेक्रेटरी ने बताया कि वो मीटिंग में व्यस्त है। इधर माहिरा अपना सिर पकड़ रोए जा रही थी। तभी श्वेता 10 मिनट के अंदर ऑटो से जाकर मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा ले आई। उसके माथे पर बाम मलकर धीरे धीरे तब तक दबाती रही जब तक माहिरा को नींद नहीं आ गई। करीब 2 घंटे बाद माहिरा की आंखें खुली। उसने देखा कि श्वेता 2 कप चाय व स्नैक्स लेकर आ रही है। श्वेता बोली कि अरे भाभी, आप उठो मत। यह लो चाय और कुछ खा लो। शाम के खाने की चिंता मत करना, मैं बना लूंगी। हाँ, आप जैसा तो नहीं बना पाऊंगी पर ठीक ठाक बना लूंगी। माहिरा श्वेता के इस व्यवहार को देखकर उसे हैरानी से देखती रह गई और बोली कि मुझे माफ कर दो श्वेता, मैंने तो ना मालूम क्या क्या सोच लिया था। तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। और तुम? श्वेता बोली कि नहीं नहीं भाभी, और कुछ मत कहिए आप। गलती मेरी भी थी। सच में ही मुझे अपने रंग रूप पर अभिमान रहा है। मैं खुद में ही रहती थी, आपकी कोई मदद नहीं करती थी। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज से हम रिश्ते में भले ही देवरानी जेठानी हैं, पर रहेंगी छोटी बड़ी बहनों की तरह। और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गई और दोनों देवरानी जेठानी अब बहनों की तरह रहने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।